उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वे फिर आएगा। एसेंशन डे ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये आज का खास रविवार समस्त मेथोडिस्ट और सब कलीसियाओं में मनाया जा रहा है। और आज का सरमन इसी शीर्षक पर, द एसेंडेड क्राइस्ट जीसस, के ऊपर हम ये सरमन आज का मनन हम करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने अपनी आंखों से प्रभु यीशु मसीह को जमीन से स्वर्ग की ओर जाते हुए देखा। ये प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण, प्रभु यीशु मसीह आरोहित हुआ। प्रभु यीशु मसीह जो कि अपनी पुनरुत्थान देह, जो कि इस जिस्मानी या सांसारिक संसार से होते हुए आत्मिक संसार में वो आरोही हुआ, हम इस वृत्त को बाइबल में देखते हैं और हमने पढ़ा। उसके जो शिष्यगण हैं वो आश्चर्यचकित हैं, अचंभित हैं। और जब उसको वो देख ही रहे थे तो परमेश्वर का पाक कलाम हमसे कहता है कि दो फरिश्ते, एंजल्स जो हैं, वो उनके पास में आ गए और उनके वस्त्र श्वेत के समान थे। और वो आकर उनसे कहते हैं कि जिस प्रकार से तुमने यीशु मसीह को जाते हुए देखा है, उसका स्वर्गारोहण होते हुए देखा है, उसी प्रकार से वो फिर जो है वो आने वाले होगा। और इस बात ने शिष्यों के जीवन को बदल दिया और वो पहले जैसे नहीं रहे। ये प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण, ये आरोहित मसीह जो है, एसेंडेड क्राइस्ट जो है, वो हमारे लिए क्या संदेश हमको देकर गया है और इसके क्या मायने हैं, इसको हम जल्दी से देखने की कोशिश करेंगे, कुछ और वचनों को ध्यान में रखते हुए। जैसे कि सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं आरोहित या आरोही मसीह की महिमा। जैसे हम कहते हैं नहीं, प्रभु की लीला है, तो प्रभु की लीला अपरंपार या उसकी महिमा अपरंपार, तो हम वही महिमा, वही लीला आरोही मसीह की हम देखने जा रहे हैं अब। जबकि यूहन्ना की इंजील में और मृत्यु को ग्रहण करने से पहले, क्रूस पर चढ़ने से पहले, वो एक याजक के प्रार्थना करता है यूहन्ना 17वें अध्याय में, और उसके 4 और 5वें पद में वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर पिता, हे स्वर्गीय पिता, मैंने इस पृथ्वी पर तुम्हारी महिमा, आपकी महिमा करी है, और वो कार्य जो आपने मुझे सौंपा था उसको मैंने संपूर्ण कर लिया है, और जितने भी कार्य आपने दिए थे वो मैंने कर लिए। अब आप मेरी महिमा करें, जैसे कि मेरी और आपकी साथ साथ में महिमा थी, आप उसी महिमा से आप जो हैं वो मेरी महिमा करें। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अनादि हैं, इटर्नल हैं, अनंत हैं, और वो स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर मनुष्य का अवतार लेकर हमारे मध्य में वो आए। और अब जब वापस गए हैं तो क्या यही मनुष्य की देह लेकर या रिजरेक्टेड बॉडी में ही वो रहेंगे कि और ऊपर जाएंगे तो कैसे होंगे? तो वो अपनी संपूर्ण महिमा में हो जाएंगे
क्योंकि वो वापस अपने पिता के पास पहुंचे हैं, जहां पर उनका सिंहासन है स्वर्ग में। वो स्वर्ग में जाएंगे और अपने सिंहासन पर जा बैठेंगे। जीसस क्राइस्ट इज इटर्नल, वो अनादि का परमेश्वर है यीशु मसीह। और इसीलिए अब जब वो लौटता है तो वो बड़ी महिमा के साथ में उसका लौटना हो रहा है। मेरे प्रियो, अगर आप इस बात को नहीं समझ पाए हैं तो इफिसियों की पत्री आप निकालें और उसका 4था अध्याय और आप उसका 8वां पद अगर आप पढ़ें तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए वे कहता है, वे ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। मनुष्यों को दान दिए, दान वरदान दिए। किसी को कुछ अध्यक्ष करके ठहराया, किसी को कुछ और सेवा करने के लिए ठहराया। ये सब दान तो दिए दिए, लेकिन ही डिसेंडेड, वो नीचे उतरा और वहां पर जो मौत में कैद थे उनको छुड़ाया, उन संतों को, और अपने साथ में एक फौज को लेकर अब वो स्वर्ग में वो लौटा है वापस। जैसे कि एक जनरल जो है वो मार्च कर रहा है अपनी पूरी सेना को लेकर, और वो जो बंधुआई में थे उनको छुड़ाकर उन तमाम संतों को जो हम पुराने अहदनामे में देखते हैं या पुराने ज़मानों में देखते थे उस समय के, उनको सबको लेकर वो स्वर्ग में वो प्रवेश करता है एक सेना के रूप में, उसके अध्यक्ष के रूप में, सेनापति के रूप में, और वो प्रवेश कर रहा है। और जैसे ही वो स्वर्ग के दरवाजों के पास में आ रहा है तो तमाम फरिश्तगण और वो तमाम सेना, वो तमाम प्राचीन जो हमेशा परमेश्वर के सामने वो नतमस्तक होकर उसकी आराधना, उसकी स्तुति और हालेलुया गाते हैं, वो सब लोग आश्चर्यचकित होकर वो देख रहे हैं कि उनका राजा जो है वो आ रहा है और आ गया है। और वो जो है वो आराधना शुरू कर देते हैं। वो यीशु मसीह की आराधना, जो महिमामय परमेश्वर है उसकी आराधना शुरू कर देते हैं। और ये जो संतगण यहाँ पृथ्वी से वो अब उसके साथ में पहुँच रहे हैं, तो वो भी उस भीड़ में और गर्जन वाली स्तुति में, इतने ढेर सारे लोग जब आराधना कर रहे हैं तो गर्जन के साथ में कर रहे हैं, उनके साथ में शामिल होते हुए परमेश्वर यीशु मसीह का गुणगान कर रहे हैं कि वो जो था, वो जो है और वो जो सर्वदा रहेगा, उसके नाम की स्तुति और महिमा हो, वो उस स्तुति गान में शामिल हो जाते हैं। ये है आरोही मसीह, स्वर्ग रोहन जो यीशु मसीह का हुआ है, उसकी महिमा, उसकी लीला कि वो वापस अपने तख्त पर जाकर विराजमान हो जाता है। जब आप भजन संहिता में राजा दाऊद का इसी विषय में भजन को देखते हैं तो आप निकाल सकते हैं भजन संहिता 24 और आप उसके 7वें पद से देखने की शुरुआत करें, देखने की कोशिश करें तो आप क्या पाएंगे। देखिए यहाँ पर भविष्यवाणी है पहले से, हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों, स्वर्ग में है सनातन के द्वारों, ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वे प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों अपने सिर ऊंचा करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वे प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। और यीशु मसीह वो स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ तक तो मैंने अपने जीवन काल में सोचा था कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर है, स्वर्गरोहण हुआ, वो चेलों के सामने फिर बादल में ऊपर उठा लिए गए। लेकिन यहीं पर कहानी समाप्त नहीं होती है। जैसे मेरे जहन में पहले से ही थी, आपके भी जहन में यही हो सकता है बातें हो, लेकिन अब आप आगे देखते चलिए कि आपका ये महासामर्थी परमेश्वर और इसका जो स्वर्गरोहण है, असेंशन जो है, उसके क्या मायने हैं। लेकिन सर्वप्रथम पहले हमने परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा देखी कि वो स्वर्ग पर चला गया है, सो कैसे जा रहा है इसकी एक तस्वीर हमने देखी। और जब हमने उसकी महिमा, उसकी लीला देख ली है
तो क्यों नहीं हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम अपने प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार करें, उसके ऊपर विश्वास करें और अपनी आशा उसके ऊपर लगाए रखें कि यीशु मसीह उसी जोर शोर के साथ में वापस आएगा और वो जहाँ है वहाँ पर हमको अपने साथ में ले जाएगा। राजाओं का राजा, समस्त प्रभुओं का प्रभु, अति पवित्र हमारा परमेश्वर, हम उसकी महिमा देखते हैं, आराधना करते हैं और उसमें हम जुड़ जाते हैं। मेरे प्रियो, उस पर भरोसा करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम यीशु मसीह की महारत को देखते हैं। यीशु मसीह की महारत को या प्रभुत्व को देखते हैं। वो प्रभुओं का प्रभु है ना, तो सारी चीज़ें जो है उसके अधीन में है, उनका वो प्रभु है, तो उसका प्रभुत्व देखेंगे या हम उसकी महारत देखेंगे कि किन चीज़ों पे उसको महारत हासिल थी। सारी चीज़ों के ऊपर महारत थी, इसलिए चूंकि वो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, तमाम सृष्टि का वो सृजनहार है, पालनहार और तारनहार भी है, तो महारत तो है। लेकिन एक चीज के ऊपर और उसने महारत हासिल करी थी, और वो क्या थी? हमारा जो अंतिम बैरी था मृत्यु, उसके ऊपर भी उसको महारत है। हमने उसको अभी क्या रूप में देखा था? अनादि परमेश्वर के ऊपर के रूप में, और हम इसलिए उसको कहते हैं कि तू ही अल्फा और तू ही ओमेगा है, तू ही आदि और तू ही अनादि हमारा परमेश्वर है, यीशु मसीह है। और इसी में उसको महारत हासिल है। मौत उसको निगल नहीं सकती थी, मौत उसको रोक नहीं सकती थी, और वो आया और मृत्यु से उसने कुंजी ली और वो जीवन और अनंत जीवन में जहाँ से वो आया था फिर उसमें प्रवेश कर गया। और जितना उसके ऊपर हम सब और दुनिया जहान उसके ऊपर विश्वास करेंगे, भरोसा रखते हैं, वो सब उसको, उन सब को, और वो मैंने आपको बताया था, ही वेंट इनटू द कैप्टिविटी, नरक में गया, और या वो जो जगह होगी, और वहाँ से सब लोगों को लेकर, संतों को लेकर वो आकाश में लेकर वो स्वर्ग में गया। सो ऐसा ही वो हम लोगों के साथ में करेगा। यीशु मसीह की महारत क्या है? उसने मौत के ऊपर भी जय पाली, चूंकि वो अनादि हमारा परमेश्वर है। जब हम उसके इस प्रभु तत्व को देखते हैं तो हम इब्रानियों की पुस्तक निकालें मेहरबानी से। टर्न योर बाइबल्स टू द बुक ऑफ हिब्रूज और उसका चैप्टर 1 हम देखने की कोशिश करें तो हमको एक अंदाज़ा लगने लगता है कि प्रभु यीशु मसीह, उसका परमेश्वरत्व या उसका प्रभुत्व जो है वो है क्या। तो एक का हम तीसरा हम पद पढ़ेंगे जहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वे उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। वो इस समस्त सृष्टि का सृजन और संचालन, पालन अपने मुख की सामर्थ्य से करता है। कौन? यीशु मसीह। और वो परमेश्वर का तत्व, उसकी छाप है और उसका प्रकाश है। ये यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। ये सारी बातों की महारत जो है वो उसके अंदर पाई जा रही है, और इसी सृष्टि में यानी कि यीशु मसीह में ही हम चलते और फिरते हैं, हम जीते हैं। सो मसीह में हम पाए जाते हैं। ऐसा हमारा यीशु मसीह है। हमारा यीशु मसीह कैसा है कि इस जहान जिसमें हम रहते हैं और उस जहान जहाँ पर वो गया है और कोई भी जहान होगा, उनमें कोई भी उसके समान नहीं है, और ना ही उसका ऐसा कोई राइवल है, दुश्मन है, प्रतिद्वंदी है जो उसका सामना कर सके, उसका मुकाबला कर सके और उसके समान ठहर सके। कोई नहीं है। यीशु मसीह ऐसा हमारा महारथी परमेश्वर है, प्रभुओं का प्रभु हमारा यीशु मसीह है। और जबकि उसके अंदर ऐसी सामर्थ और महासामर्थ है,
तो मेरे प्रियो, क्यों ना हम उसके ऊपर भरोसा करें, क्यों ना हम उसके ऊपर विश्वास करें, और क्यों नहीं हम उसके हाथों को थामे रहें कि यीशु नाम, तूने अपना नाम हमको दिया है, हम इस नाम को थामे रहेंगे। हम अपने जीवन के अंतिम सांसों तक हम यीशु मसीह आपको थामे रहेंगे, ताकि जहां पर आप हैं, आप जब वहां से आएंगे उसी तरीके से, उसी रीति से वो आएंगे, तो हमको भी आप बादलों में उठाकर अपने साथ में ले जाएं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर की, यीशु की, हमने प्रभुत्व तो एक चीज़ और नहीं देखी, और वो ये थी कि जब उसका स्वर्गारोहण हुआ तो जाकर वो कहीं बीच में रुक गया। किसी ने कहा था, शायद मैंने भी कहा था, वो 7 तल हैं या 7 प्रकार के स्वर्ग हैं। पौलुस तीसरे स्वर्ग तक की तो बात करता है, लेकिन वो क्या यीशु मसीह उसी जगह पे जाके रुक गए? नहीं। जहाँ पर स्वर्गीय पिता परमेश्वर विराजमान है, उसके दाहिने हाथ जा बैठा। रसूलों का कीदा हम लोगों ने यही तो विश्वास वचन में हमने पढ़ा, और हम विश्वास करते हैं। क्या विश्वास करते हैं? कि दाहिने हाथ स्वर्ग में जाकर पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ वो जा बैठा है। राइट हैंड, आप समझते हैं, मेरा अगर कोई राइट हैंड है, आपका कोई राइट हैंड है, तो आपने पावर दे रखी है। सारी अधीनता, सारी सामर्थ जो है, सारा डोमिनियन जो है, वो सब कुछ अब यीशु मसीह के हाथ में है। परमेश्वर ने उसको, पिता ने सब कुछ उसको दे रखा है, और वो इंतज़ार कर रहा है कि जब तक मेरे जितने भी बैरी हैं मेरे पैरों तलक नहीं आ जाते हैं, तब तक मैं यहाँ पर विराजमान हूँ, और मेरा राज्य, यीशु का राज्य जो है वो चलता रहेगा। सो सच इज आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, who is eternally triumphant. He will reign forever, and he is the all powerful God who is sitting at the right hand of God our Father. उस पर भरोसा करें, उस पर विश्वास बनाए रखें। हम तीसरी बात देखते हैं कि हमारा परमेश्वर जो मृत्यु के ऊपर जय पा लिया, पराजय के ऊपर जय प्राप्त कर लिया, वो जय हमको भी प्रदान कर सकता है, हम उसके जयवंत जीवन में जिए। तो तीसरी बात कि वो आरोही यीशु, यानी कि स्वर्ग की ओर चला गया यीशु मसीह। अब उसकी सेवकाई का क्या? हमने उसकी महिमा देख ली, हमने उसकी महारत, प्रभुत्व देख लिया, अब सेवकाई भी देखें। क्या यीशु मसीह वो 3.5 साल की सेवकाई जो उसने इस पृथ्वी पर करी, जब वो जवान होकर उसके बाद में 30 साल से 3.5 साल तक, फिर उसने 33.5 की उम्र तक में जो सेवकाई करी, तो वो सेवकाई का क्या? वो यहाँ पर फिर सब कुछ समाप्त हो गया। What he did on earth for us, क्या किया था उसने? उसने अंधों को आंखें दी, फिर लूलों को उसने जो है वो हाथ दे दिए, उसने लंगड़ों को पैर दे दिए, जो मर गए थे उनको जीवित कर दिया, और जिनको वचन से उसे सामर्थ्य देनी थी वो दे दी, शांति की बातें कर दी, सामर्थ्य उनको प्रदान कर दिया, आंखें खोल दी, अंधकार दूर कर दिया, और साथ में क्या किया? वो जो खास मकसद हमारा उद्धार का था, पापों की क्षमा का था, परमेश्वर से मिलान कराने का था, वो यीशु मसीह इस मकसद को लेकर इस पृथ्वी पर आया, और उसने उसको क्रूस पर अपनी जान देकर उसने हमारी मृत्यु को अपने ऊपर लेकर उसने उसको संपूर्ण किया, और यहीं पे दी एंड हो गया। नहीं मेरे प्रियो, अगर आपने ऐसा सोच लिया तो आप अभी अधूरे हैं और आपने अपनी बाइबल को समझा नहीं। वो लहू को उसने कटोरे में रखकर ही वेंट अप, और यरूशलेम में जो मंदिर है वो वाला नहीं, ये तो अक्स है या एक छोटा सा रूप है, लेकिन असली मंदिर जो कि स्वर्ग में है वो उसमें प्रवेश किया, और वहां पर जाकर उसने उसको उंडेला, और स्वर्गीय पिता को कहा, पिता परमेश्वर, ये मेरा लहू है जो कि प्रायश्चित के रूप में समस्त मनुष्यों के लिए, जो पहले से लेकर और बाद तक होंगे, उनके लिए मैं पापों की प्रायश्चित चढ़ाता हूँ और अपना बलिदान करता हूँ। और वो परमेश्वर पिता के पास में ग्रहण हुआ। और फिर क्या? जब स्वर्गारोहण हो गया प्रभु यीशु मसीह का, तो वहां पर वो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठता है, और परमेश्वर का, अब मैं वो वचन नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन हमको क्या क्या बातें मालूम है? He is our advocate, ये हमको मालूम है।
वो एक वकील के रूप में मध्य में खड़ा हो जाता है। जो कोई भी हम लोगों को, जो हम लोग छुड़ाए हुए हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा, वो अगर उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाता है तो वो कहता है कि नहीं बाप, आसमानी क्रोध फिर हम पर नहीं उतरने पाता है। और मेरे प्रियो, अगर हम गिरते हैं पाप में, एक बार हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा माफ कर दिए गए, वंस एंड फॉर ऑल, लेकिन अगर फिर भी हम गिरते हैं, तब अगेन प्रभु यीशु मसीह जो है कहते हैं कि पिता परमेश्वर क्रोधित मत होइएगा, ये आपका बेटा, आपकी बेटी मेरे लहू खरीदे हुए हैं, ये लोग ये कमजोरी में गिर गए हैं, इनको सामर्थ्य दे दे, इनको उठा दे। सो वो यीशु मसीह स्वर्ग से उन्हें सामर्थ्य देता है। और धर्मी अगर 7 बार भी गिर जाए तो उसका नाश हो जाएगा? नहीं मेरे प्रियो, वो फिर उठ खड़ा होगा। और परमेश्वर यीशु मसीह जो आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं, वो जो आपको सामर्थ्य देकर उठा रहे हैं, वो यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं कि मैं आज भी वही सेवा कार्य अभी भी कर रहा हूँ। सो व्हाई इज माई सोल डाउन कास्ट? ए मेरी जान, तू मेरे ही अंदर क्यों गिरी चली जाती है? मेरा यीशु है मेरा प्राण बचैया। अगर हम पाप में गिरते हैं तो यीशु मसीह हमको छुड़ाता है। क्या कहा था उसने शिष्यों से कि तुमको पूर्ण तरीके से स्नान करने की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए लहू बहा के तुमको छुड़ा लिया है। लेकिन तुमको चूंकि संसार में हो तो तुम्हारे पैर धुलने आवश्यक है। यू हैव टू ऑलवेज कम बैक टू जीसस एंड से लॉर्ड आई हैव सिन्ड, फॉरगिव मी। और परमेश्वर आपको क्षमा प्रदान करता है रोज के हिसाब से। जब यीशु मसीह के पास में आते हैं तो वो आपको क्षमा करता है। एंड दिस वर्क इज कंटिन्यूइंग बिकॉज जीसस हैज अकम्प्लिश्ड दिस टास्क ऑन दिस अर्थ ऑन द क्रॉस। लेकिन अभी भी वो क्षमा का सामर्थ्य देने का, दान वरदान देने का वो काम करता चला जाता है। यीशु मसीह की सेवकाई इतनी थी? नहीं, भूल गया। इससे पहले वाले रविवार में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूँ और एक सहायक भेजूंगा, आई विल कम टू यू। फिर ये शब्द लिखे, आई विल कम टू यू। पवित्र आत्मा के रूप में वो आपके साथ में, गॉड द इमैनुअल के ऊपर आप विश्वास करते हैं। परमेश्वर आपके साथ है थ्रू द होली स्पिरिट। प्रभु का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा, वो आपके अंदर आ जाता है। सो प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, बाप आसमानी से प्रार्थना करें, यीशु मसीह आप ऊपर गए हैं तो अपनी पवित्र आत्मा को आप उंडेलिए हमारी कलीसिया के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मुझ पर। अगर मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं मिली है, मुझे दान वरदान नहीं मिले हैं, तो मुझे आप सेवकाई करने के लिए, इस जहान में और सब कार्यों को करने के लिए, और खास तौर से कि आपका अभिषेक, दूना अभिषेक मुझे चाहिए। मुझे एलिया और एलीशा की तरह भरपूरी चाहिए पवित्र आत्मा की। मुझे सामर्थ्य में जीना है और मुझे जयवंत जीवन जीना है, तो मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी दीजिए। एंड देयर ही हियर्स, आवर गॉड इज देयर इन हेवन। वो मर नहीं गया। यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितने यीशु मसीह के राइवल्स हैं, जो हम कहते हैं कि फलाना फलाना, यीशु मसीह तुम्हारा तो वो भी तो ईश्वर था, हमारे भी ईश्वर है। देयर इज नो वन टू स्टैंड बिफोर जीसस या इन कंपैरिजन विद जीसस। राइवल कोई नहीं है यीशु मसीह का, कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। एंड ही इज देयर इन हेवन टू हियर एट योर प्लीडिंग्स। और वो आपकी दरख्वास्त को सुनता है। पवित्र आत्मा चाहिए और वो भेजता है, उसने भेज दिया है, भरपूरी के साथ में उंडेला है आपके ऊपर। और अब आपको चाहिए कि अब आप क्या करें। इन रिस्पॉन्स आप कहें, प्रभु जी आई नीड योर होली स्पिरिट। अपनी आत्मा को उंडेले, मुझे चाहिए। मैं अपनी शक्ति से मैं इस पहाड़ को नहीं हिला पाऊंगा, इस जीवन रूपी पहाड़ के समस्त कार्यों को मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने इस जीवन में परीक्षाओं पर गालिब नहीं आ पाऊंगा। मैं दुश्मन जो शैतान है इसके ऊपर मैं जय नहीं पा पाऊंगा। विदाउट यू आई एम नथिंग। तो मुझे आपकी आत्मा चाहिए, आपकी पवित्र आत्मा चाहिए, ताकि वो पवित्र आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपनी सामर्थ्य से मृत्यु में से जीवन
प्रदान कर दिया, वही पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे अंदर हमारे जीवन में कार्य करेगी और हमको जय प्रदान करेगी। और वो सेवकाई जो कि यीशु मसीह ने हमको सौंपी है, हम उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हियाव प्राप्त करते हुए हम उस सेवकाई को करने वाले हो सकेंगे। यीशु मसीह की सेवकाई क्या है? यही वो सेवकाई है। और आइए हम उसके ऊपर भरोसा रखते हुए हम उसकी सेवकाई को पूर्ण करने वाले हो सकें। समाप्त कर रहा हूँ इन शब्दों के साथ में। सरमन देते देते मैंने एक तस्वीर खींचने की कोशिश करी कि यीशु मसीह का स्वर्गारोहण कैसा था। सिर्फ वो आँखों से हमारी ओझल नहीं हुआ, वरन वो स्वर्ग में परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ सारी सामर्थ को वापस लेते हुए, सारी महिमा को सामर्थ को लेते हुए वो विराजमान हुआ। लेकिन आज जय पर मृत्यु पर जय प्राप्त करते हुए वो हमारे लिए हमारे मध्य में और भी ज़्यादा अब खुलकर सेवा करने के लिए वो है। मनुष्य रूप में था तो वो बंधा हुआ था, लेकिन अब आत्मा के रूप में है, वो खुला हुआ है और उसे कोई बंधन नहीं रोक सकता। वो है हमारे मध्य में सेवा करने के लिए। हम उसके ऊपर विश्वास करें, हम भरोसा रखें अपने प्यारे यीशु पर और उसकी सेवा में हम लग जाएं, चूँकि सामर्थ्य देने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है। अपने ईमान को थामे रखें, जिस प्रकार से वो गया है उसी रीति से वो फिर वापस आएगा। जैसे शिष्यों का जीवन बदल गया, उनका लाइफस्टाइल बदल गया और बड़ी ही सशक्त सेवकाई करी। आज जो हम अपनी सेवकाई का फल देखना मांगते हैं, अपने जीवन में फल देखना मांगते हैं, हम यीशु मसीह को देखें, उससे सामर्थ हासिल करें और हम अपने जीवन में सफलता और फल दोनों को देखने पाएंगे। हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में सम्मिलित हों। हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके इस वचन के ऊपर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग पर उसका आरोहण हुआ।